हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12th शिक्षा शास्त्र एजुकेशन का मॉडल पेपर। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर। तो ये मॉडल पेपर 2023 और 24 का है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये मॉडल पेपर जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करता है। तो मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये एजुकेशन का है, तो इस चैनल पे आपको एजुकेशन भी पढ़ने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा इसमें जो निर्देश दिए हैं वो देख लेते हैं। तो आपकी जो परीक्षा का टाइम हो वो कितना रहेगा। तो परीक्षा का टाइम आपके 3 घंटे का रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट जो हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। निर्देश क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो सारे अनिवार्य आपको करने हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है। जो प्रश्न संख्या 1 है वो बहुविकल्पीय, उसके अंदर 5 क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक का निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। इसके अंदर आपको एक वर्ड का आंसर देना है। और प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक का उत्तर 25 शब्दों में 25 शब्दों में देना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जो भी प्रश्न है उसके लिए जितने भी अंक निर्धारित किए गए हैं वो आपके प्रश्न के सामने लिखे हुए होंगे। तो प्रश्न पत्र को पढ़ने, लिखने और करने से पहले आप ये सारे निर्देश जरूर देख लीजिएगा, तो उसके बाद ही करिएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही निर्देश होंगे, तो पहले से मॉडल पेपर करके रखेंगे तो आपको निर्देश पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से ये सारी चीज़ें पढ़ रखी। तो पहला आप देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है ये बताना है। राधाकृष्णन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, यशपाल। तो 1964 और 66 के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी हैं। इसको कोठारी आयोग के नाम से भी इनके आयोग को जाना जाता है। और उनका सन क्या है? 1964 से 66 है। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो जो प्रक्षेपण विधि है उसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो व्यक्तित्व, उपलब्धि, रुचि, बुद्धि का। तो व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ है? तो कब प्रारंभ हुआ था? 2000 में प्रारंभ हुआ था, 2001 में, 4 में, 6 में। तो सन 2000 में प्रारंभ हुआ था और 1 में लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता है। तो जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसका प्रारंभ किस संस्कार से होता था? उपनयन संस्कार से, प्रवज्जा, उपसंपदा, बिस्मिल्लाह। तो इसमें जितने भी संस्कार हैं वो किसी न किसी शिक्षा से संबंधित है। तो बौद्धकालीन शिक्षा संस्कार किस शिक्षा से प्रारंभ होता था? तो प्रवज्जा से होता था, ये आपको पता है। जो बिस्मिल्लाह है मुस्लिम कालीन शिक्षा का संस्कार। उपनयन वैदिक कालीन शिक्षा का संस्कार है। भारत में जनसंख्या शिक्षा प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1980 में, 81 में, 82 में, 83 में। कब हुआ था? 1980 में प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देख चुके हैं बहुविकल्पी, जो 5 देते हैं। ऐसे ही आपके बिल्कुल एज इट इज़ आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इतने ही क्वेश्चन और इतने ही नंबर के होंगे। अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पी हम लोगों ने कर लिए हैं। निश्चित उत्तरीय इनके आंसर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो अति लघु हैं और जो लघु उत्तरीय जो विस्तृत है उनको करना कैसे है वो तरीका आपको बताया जाएगा यहाँ पर। और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस तरीके से आप करेंगे, उसमें क्या क्या लिखना है, ये सब बताऊंगी। बाकी इनके आंसर जो है अभी यहाँ पे दिए जाएंगे। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। इसका आंसर है वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। और कब आया था? 1854 में आया था। उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। तो उसे वुड का डिस्पैच भी कहा जाता है। ये सारे आंसर इसमें आएंगे। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों में से किसी एक का नामोल्लेख कीजिए। तो थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए सीखने के? 3 दिए हैं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और
अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, और कौन सा दिया है? 3 दिए हैं, तो एक आप लोग बताइएगा। 2 मैंने बता दिए, बाकी इसमें एक ही पूछा गया है, तो 3 होते हैं, जिसमें से अभ्यास और तत्परता का मैंने बताया है, एक आपको बताना है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी थी। किसने की थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो 1986 में बना था। ये भी पता होना चाहिए आपको। एक एक नंबर की ये सारे आंसर होंगे। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? तो मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की जो आयु थी वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन थी। और उस शिक्षा के लिए जो संस्कार था उसको कौन सा नाम दिया गया था? उस संस्कार का नाम होता है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। कब होती थी? 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब बालक हो जाता था तब उसको कुरान की आयतें करवाई जाती थी और उसी से बिस्मिल्लाह रस्म होती थी। तो अब हम लोगों ने निश्चित देख लिया। अति लघु उत्तरी देखते हैं प्रश्न। तो इसमें क्या दिया हुआ है? वैदिक काल की 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। जो वैदिक कालीन शिक्षा का चैप्टर है उसमें वैदिक काल शिक्षा की जो 4 विशेषताएं होती हैं वो लिखनी है। विशेषताओं में आप लोग गुण भी लिख सकते हैं। जो वैदिकालीन शिक्षा के गुण हैं उनको भी लिखा जा सकता है, केवल 4 लिखने हैं। पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य बताइए। पर्यावरण शिक्षा किस उद्देश्य से दी जाती है? उसके केवल 2 उद्देश्य लिखने हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो जो मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके 4 लक्षण ऐसे कौन कौन से होते हैं जिससे उसे स्वस्थ माना जाता है? तो ऐसे 4 लक्षणों का उल्लेख करना है, इनको पॉइंट में लिखना है। पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। तो अगर किसी बालक को पुरस्कार दिया जा रहा है तो उसको पुरस्कार देते समय ध्यान देने वाली 4 सावधानियां कौन सी होती हैं, उन सावधानियों का उल्लेख करना है। बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग देख लीजिए, केवल 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 नंबर आपको मिलने हैं। तो बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अति लघु उत्तरी है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग केवल 5 पॉइंट अंतर में लिखेंगे। अंतर देंगे, एक साइड बुद्धि परीक्षण, दूसरी साइड उपलब्धि परीक्षण, 20 से डिवाइड कर देंगे, उसको ऐसे बॉक्स सा बना देंगे, उसके अंदर केवल 5 बिंदु इधर लिखेंगे, 5 पॉइंट इधर लिखेंगे। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो जितना पूछा गया केवल उतना स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख करना है। 4 करिए क्योंकि केवल 4 नंबर का है और इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे आप लोग तो बाकी आपका जो अभी नीचे का पोर्शन है वो छूट जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए 3 घंटे 15 मिनट आपको जो मिलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपना पेपर करिएगा। अब देखते हैं लघु उत्तरी। हम लोग अति लघु उत्तरी कर लिए, अब देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य बताइए। शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थी क्यों दिया जाता है? शैक्षिक निर्देशन है तो जाहिर सी बात है शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो शैक्षिक निर्देशन क्यों दिया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लिखने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, केवल आपको लघु उत्तरी है ना, केवल 1 पेज का ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत एक साइड लिखेंगे, दूसरी साइड सामूहिक बुद्धि परीक्षण लिखेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे और बॉक्स बनाएंगे अच्छे से पूरा क्लियर साफ साफ। उसके बाद आप लोगों को केवल कितना है, 6 नंबर का है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट। एक साइड व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण उसको 10 पॉइंट में जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर से दिखाना है, बस इतना। 1 पेज से ज़्यादा लघु उत्तरी नहीं करना है। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो सीखने में जो अभिप्रेरणा है क्या महत्व रखती, उसको संक्षिप्त रूप में आपको अपने सीमित शब्दों में बताना है। केवल 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो नंबर और अपने समय को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो छनाई का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी आपको जब आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो पहले ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि कब दिया था और किसने दिया था। तो बाकी उसके बाद छनाई के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आपदा से आप क्या समझते हैं, किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपदा क्या होती है पहले ये दर्शाएंगे, उसके बाद पहले थोड़े शब्दों में ये बताएंगे कि आपदा होती क्या है, उसके बाद जितनी आपदाएं होती हैं उन सब का नाम लिखना है आपको। उसके बाद उनमें से कोई एक आपदा, जो भी उनमें से कोई एक आपदा आपको अच्छे से याद हो उसको क्या है लिख देना है। तो जो भी जैसे बाढ़ सूखा कोई भी आपको आपदा याद है तो उसमें से कोई एक लिख देना है।
उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है इस एक साइड, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ऐसे बॉक्स बना के डिवाइड करके उसके बाद आपको ये अंतर दिखाना है। तो जो अंतर है वो केवल एक पेज में, एक पेज का मतलब होता है एक पेज का एक साइड, दोनों साइड नहीं, एक पेज का एक साइड। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आपके लिए मैक्सिमम है, काफ़ी है 6 नंबर के लिए। एक पेज में आप इतना लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसमें अथवा करके दिए, तो दो, एक प्रश्न में 2 क्वेश्चन है, तो अथवा करके 2 दिए, दोनों में से आपको केवल एक करना है। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो पहला 19 नंबर में 2 दिए हैं ना, तो 19 नंबर में 2 दिए हैं, उनमें से 19 में से दोनों में से कोई आपको एक करना है, तो उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अधिगम, पहला अधिगम के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए। दूसरा है महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो जो महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार हैं उसको आपको इसमें करना है। बाकी जो अधिगम के सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। तो उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। अगला है पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये जो पर्यावरण से क्वेश्चन है ये जरूर आते हैं, आते ही आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन तो आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी शैक्षिक विचारों में से जितने विचारक, उनमें से कोई एक विचारक को पूछ लिया जाता है। शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक स्तर के गिरावट के कारण पर प्रकाश डालते हुए स्तर के उन्नयन के उपाय। तो पहले आप लिखेंगे शैक्षिक स्तर क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद उसके गिरावट के कारण क्या हैं, किन कारणों से जो शैक्षिक स्तर है वो गिर रहा है। उसके बाद आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे, शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उपाय। सबसे लास्ट में उपाय लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 21 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं। पहले आप लोग लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान होता क्या है, उसकी परिभाषा लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। उसके बाद मानसिक शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालना। उसके बाद जो महत्व है शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य का, उसको आपको बताना है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो ये जो विस्तृत के उत्तरीय प्रश्न है ये कम से कम 250 शब्दों में आपको लिखना है। तो कम से कम 2 से 2.5 पेज का होना चाहिए। 2 पेज का मतलब होता है एक पेज दोनों साइड और दूसरा पेज भी दोनों साइड। तो कम से कम 2 पेज, मतलब दोनों साइड का मिला के 1-2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके आगे अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अगर टाइम को देखते हुए, लेकिन टाइम को देखते हुए ही सारे क्वेश्चन करिएगा। अगला है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो पहले लिखेंगे व्यक्तित्व होता क्या है, व्यक्तित्व शब्द कहाँ से निकला है, पहले ये दर्शाएंगे। उसके बाद इसकी परिभाषाएं लिखेंगे। उसके बाद तब जाके आप लिखेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जितने भी कारक होते हैं उन सब का बहुत ही अच्छे से वर्णन करेंगे। तो इतना करने के बाद इनमें से आपको विस्तृत में से केवल 3 ही करने हैं, बाकी दिए 6 हुए हैं, एक क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको बहुत अच्छे से आता हो वही करिएगा। और बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनके पीछे मत पड़िएगा, बाकी जो आ रहा है उसको आराम से करते जाइएगा, जो नहीं आ रहा उसको सबसे लास्ट में करिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप आगे पीछे करेंगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। आप जितने क्वेश्चन करेंगे नंबर आपको सबके मिलेंगे। तो गाइस क्लास कैसी लगी आपको, ये आपके एजुकेशनल शिक्षा शास्त्र क्लास 12th का मॉडल पेपर है। ऐसे ही मॉडल पेपर होम साइंस के भी आपको अभी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए जाएंगे जिनसे ही आपके जो प्रश्न है, जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इन्हीं मॉडल पेपर में से ही आएंगे। तो जो आपको करवाए जाएंगे वो सारे जो प्रश्न जो बहुत पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब मॉडल पेपर के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। किस तरीके से करना है ये भी बताया जाएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।